नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कहा है कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। यह योग अविनाशी इसलिए है क्योंकि मात्र ही परम ज्ञान ईश्वर तथा आत्मा में रहता है। इन्हीं से इनका उदय है। यही साधक को अविनाशी सर्वव्यापक ईश्वर से जोड़ता है और अविनाशी ईश्वर में इसका वास और उदय है तथा सच्चे साधक को इसका मार्ग माध्यम भी आत्मा स्वयं ही अंदर से बता देता है। अतः इसका कभी नाश हो ही नहीं सकता और न ही प्रलय में और न ही महाप्रलय में। योग दर्शन के अनुसार योग के 3 प्रकार बताए गए हैं: सविकल्प, निर्विकल्प और निर्बीज। वास्तव में यह 3 प्रकार की समाधियां हैं। इन अवस्थाओं में ईश्वर का बोध प्राप्त हो जाता है। निर्बीज समाधि सर्वोच्च समाधि मानी गई है, जिसमें सब वृत्तियों का सर्वनाश हो जाता है। सारे गुण, कर्तव्य, क्लेशों की संपत्ति और ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। यही कलव्य है। इसमें पूर्ण विवेक जगत होने के कारण पूर्ण जन्म का चक्र कट जाता है। समाधि में सफलता प्राप्त करने के उपाय, अभ्यास, वैराग्य तथा ईश्वर की शरणगति बताए गए हैं। योग दर्शन के समाधि पाद के दूसरे सूत्र में योग का परिभाषा है। योग निश्चित वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों का निरोध योग है। वृत्तियाँ 5 प्रकार की है: प्रमाण, विप्रलय, विकल्प, निंदा तथा स्मृति। इन वृत्तियों का विस्तार और प्रसार इतना व्यापक है कि जीवन के अनुभव तथा जानकारी का शायद कोई भाग जागृत, निद्रा, स्वप्न तथा स्मृति अवस्थाओं के दायरे से बाहर रहता हो। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि चित्त की वृत्तियां का भी निरोध कितनी कठिनाई चुनौती है। जब तक चित्त की सारी वृत्तियां का निरोध नहीं हो जाता, योग द्वारा प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रकट है कि यह लंबी यात्रा है, परंतु इससे बढ़कर और कोई लाभ अथवा उपलब्धि भी लोक तथा परलोक में नहीं है। तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में 6 अध्याय में 2वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तुम योगी बनो, क्योंकि योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। अष्टांग योग, जिसे राजयोग भी कहते हैं, उसका वर्णन योग शास्त्र में है। इसके साधन पाद में 28वें सूत्र में लिखा है, योग के अंग का अनुष्ठान करने के अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश पूर्ण विवेक की जगत कर देता है, अर्थात आत्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिख जाता है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अष्टांग है। यह अष्टांग योग के राजयोग कहलाता है और उसी अविनाशी योग का अटूट भाग है, जिसका श्री कृष्ण भगवान ने गीता में संकेत दिया है। यह योग हर युग में अत्याधुनिक विकास तथा आवश्यकता के आधार पर परामर्जित है, भले ही परंतु इसका स्वरूप सदा यही है। तभी तो यह अविनाशी कहा गया है। इस युग के लिए मैं यह एक आवश्यक बात बताना जरूरी समझ रहा हूँ। परम पुरुष महायोगी महाअवतार बाबा जी, जो हजारों सालों से जीवित है और समय समय पर आत्माओं एवं महात्माओं का कई स्थान पर हिमालय में अथवा कुंभ आदि शुभ अवसर पर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, ये युग अवतार के लिहाड़ी महाशियाजी को इस योग की दीक्षा स्वयं ही दी और अब यह योग क्रिया योग के नाम से संसार के कई देशों में प्रचलित है, विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप तथा भारत में इस क्रिया योग का मुख्य केंद्र रांची में जसोदा सत्संग सोसाइटी के नाम से स्थापित है और इसका मुख्य केंद्र संसार के लिए लॉस एंजिल्स अमेरिका में स्थापित है। इस क्रिया योग के प्रसार के लिए ब्रह्मलीन संसार विख्यात परमहंस योगानंदन
जी महाराज ने अतुल्य योगा में योगदान दिया है। उनके अथक प्रयास से आज तक अविनाशी योग के सारे संसार में फैल रहा है। विशेष बुद्धिजीवी वर्ग संसार भर में इस योग में विशेष रुचि कर